पुडुचेरी में भी एनडीए का जलवा बरकरार है। आप देखिए, पुडुचेरी एक जमाने में कांग्रेस का बहुत मजबूत किला हुआ करता था। अब वहां बीजेपी और एनडीए का परचम लहरा रहा है। दरअसल इस चुनाव के ताजा रुझानों में पुडुचेरी में एनडीए और मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है। आखिर कैसे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी और यहां पर पैर जमाई, ये भी एक बहुत खास बात है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश अपना असर केरल और तमिलनाडु दोनों पर छोड़ता है। और यहां पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और बीजेपी का झंडा फहराया था, अब वो ज्यादा जबरदस्त तरीके से फहराता हुआ अलग ही नजर आ रहा है। पुडुचेरी में एनडीए का जलवा बरकरार, डीएमके को हरा फिर से एनडीए सरकार। समुद्र तट के किनारे बसे पुडुचेरी में चुनावी लहरों ने इस बार एनडीए के पक्ष में जनादेश सुनाया है। डीएमके और कांग्रेस की घेराबंदी और चुनावी मुकाबले को पछाड़ते हुए एनडीए ने सत्ता के गलियारों में अपनी वापसी सुनिश्चित कर ली है। ये जीत केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एनडीए की उस सूक्ष्म रणनीति और जनसंपर्क की सफलता है जिसने विपक्ष के हर चक्रव्यूह को भेद कर जीत की नई पटकथा लिखी है। फिर भगवा में हुआ पुडुचेरी, बीजेपी और एआई एनआरसी की जोड़ी का कमाल। एआई एनआरसी बीजेपी, एआईए डीएमके और एलजेके मिलकर चुनाव लड़ा। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। चुनाव में दिखा रंगास्वामी का निजी करिश्मा, डबल इंजन और केंद्र का सहयोग काम किया। चुनाव में इंडिया ब्लॉक की विफलता दिखी। चुनाव में डीएमके कांग्रेस के गठबंधन को पछाड़कर यह साफ कर दिया कि फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट की पसंद क्या है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की सौम्य छवि और प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन विकास मॉडल के संगम ने विपक्ष के हर दांव को विफल कर दिया। ये जीत केवल सीटों का आंकड़ा नहीं, बल्कि पुडुचेरी की जनता की तरफ से सुशासन पर लगाई गई मुहर है। ठट्ठा चवड़ी से रंगास्वामी की व्यक्तिगत जीत और मन्ना डीपेट में एम नमः शिवायम का दबदबा ये दर्शाता है कि एनडीए की जड़ें यहां पर कितनी गहरी हो चुकी हैं। पुडुचेरी की राजनीति में बीजेपी का प्रवेश और विस्तार केवल हिंदू पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुआयामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का मुख्य ध्यान वहां की विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। पुडुचेरी का उपयोग बीजेपी की तरफ से तमिल राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में देखा जाता है। यहाँ की सफलता से पार्टी आने वाले दिनों में तमिलनाडु जैसे अन्य द्रविड़ राजनीति वाले राज्यों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।